नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों ये सिलाई क्लास का दूसरा एपिसोड है। तो इसमें हम सीखेंगे हम हुक और हाई किस तरीके से लगा सकते हैं, बिल्कुल डिटेल से। हाई कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार के हम बना सकते हैं, कितनी मोटी हाई होना चाहिए और कैसे हमको बनाना है, कहाँ पर बनाना है, हुक किस तरीके से लगाए जाते हैं, कहाँ पर लगते हैं, हुक का अगर गलत लग जाए तो काटे किस तरीके से जाते हैं, हाई गलत हो जाए तो किस तरीके से काट के दोबारा से लगा सकते हैं। तो मतलब सब कुछ इसमें डिटेल से बिल्कुल बताएंगे। और पिछले वीडियो में हमने बिल्कुल डिटेल से तुरपाई बताई थी कि किस तरीके से आप ब्लाउज में तुरपाई कर सकते हैं, कतरन पे किस तरीके से पहले सीखना है और उसके बाद जो है सूट में किस तरीके से करना है, पैंट में किस तरीके से करना है, पैंट की सीट में, मतलब सब कुछ उसमें तुरपाई से लेकर डिटेल बिल्कुल दी थी। तो वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में ज़रूर देखिएगा इससे पहले का। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये सिलाई क्लास फ्री वाला जो कोर्स है वो चल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हम हाई की। तो हाई देखिए, तीन तरीके से आप हाई बना सकते हैं। एक तो होती है मशीन की हाई, मशीन से जो बनाई जाती है हाई, मशीन की सिलाई से हाई बनती है। तो वो हाई जो है वो हम आगे चल के बताएंगे जब हम मशीन का काम सीखेंगे, मतलब मशीन का काम सिखाएंगे तब जो है ब्लाउज में, तब हम हाई बताएंगे किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अभी हाथ का काम चल रहा है शुरुआत में, तो हम हाथ वाली ही बताएंगे। दो तरीके की हाई किस तरीके से आप बना सकते हैं और कितनी मोटी आपको बनाना है। फिर उसके बाद हम हुक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हाई हम बना लेते हैं। हाई के लिए हमने कपड़ा जो है यहाँ पर ये ले लिया है। तो शुरुआत में जब आप हाई बनाएं तो कतरन पे ही सीखें, जब तक सीख ना जाएं जब तक ब्लाउज पे मत बनाएं हाई। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको सुई जो है वो 3 सेंटीमीटर की लेना है, यानी कि सबसे छोटी वाली जो तुरपाई वाली है। हमने पिछली बार बताया था किस तरीके से धागा डालते हैं और सुई लेते हैं, कौन सी लेना चाहिए। इसमें देखिए धागा जो है वो हम डबल डालेंगे और हमारा डबल ही रहे, ऐसा नहीं सिंगल डाल रहे हैं आप अब डबल करके गांठ लगा दी। डबल डालेंगे डबल ही रहे, ऐसा धागा आपको डालना होता है। तो ये हमने डाल लिया। जितनी भी आपको हाई बनानी है उतना आप डालें धागा, ज़्यादा बड़ा ना डालें, क्योंकि उससे क्या होता है, हम एक तो ऐसे करके डबल कर लेते हैं तो हमारा धागा जो लंबा होता है वो छोटा हो जाता है। ज़्यादा लंबा धागा डालने से क्या है कि धागा जो है उलझ जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो 2-3 हाई या 2 हाई बन जाए, बस उतना धागा डालें, ज़्यादा मत डालें। अब देखिए हमने डबल कर लिया इस तरीके से। डबल करने के बाद अब कैंची से काट लें, चाहे आप मुँह से इसको धागे को काट लें। तो अब नीचे बैठ के फिनिशिंग कर रहे हैं तो कैंची तो होगी नहीं, तो मुँह से ही धागा काट लें और उसके बाद आपको ऐसे डाल लेना है, बहुत ही इजी पड़ जाता है। तो ये पड़ गया देखिए इस तरीके से। अब हम इतना रखेंगे कम ज़्यादा इसको। अब इससे क्या होता है, धागा तो हमारा बहुत लंबा पड़ा हुआ है, अगर हम ऐसे कर दें तो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन जो है इससे हम इसको छोटा भी इस तरीके से कर लेते हैं। तो बाद में हम धीरे धीरे करके इसको जो है बढ़ाते जाते हैं धागा। तो कहने का मतलब ऐसा धागा जो बिल्कुल परफेक्ट होता है, तो इसी तरीके से आपको डालना है। तो दोस्तों हाई हमें जो है लगभग 1 सेंटीमीटर की बनाना होती है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम हाई बनाएंगे, बस 1 सेंटीमीटर की आपको बनाना होती है। उससे ज़्यादा ना हो, थोड़ी सी कम भले हो जाए, 0.5 सेंटीमीटर हो जाए, लेकिन जो है उससे ज़्यादा ना हो, फिर बड़ी हो जाएगी। तो जैसा कि हमने ये निशान लगा लिया है, लगा हम इसलिए रहे हैं क्योंकि बिल्कुल ही विस्तार से बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, यहाँ से हमने नीचे से निकाला। अब ये इस तरीके से हमने इसको निकाल दिया। फिर जो आए फिर निकाला। तो देखिए एक तो ऐसे करके हम टाँके लेते हैं, जैसा कि ये रहा, इसे एक टाँका हो गया, एक एक टाँका ये हो गया, ठीक है ना, एक हो गया। अब दूसरा, अब ये जो है ये तीसरा, ऐसे करके, और ये जो है ये चौथा, और ये जो है पांचवा, और ये जो है छठा, सातवां,
तो खींचना नहीं है इसको बिल्कुल भी, इसको फुल्ला फुल्ला ही बिल्कुल रखना होता है। धागे को मतलब फुल्ला रखें, बिल्कुल फूला, वो खींचे नहीं। जैसे कि हम बता रहे हैं, मान लीजिए आपने ऐसे करके इसको ऐसा करके कस के खींच दिया, तो ये चीज़ नहीं करना है, इसको बिल्कुल बराबर रखें। तो ये 8 पल्ले मतलब 8 बार आपको धागा इस तरीके से कर लेना है, तभी आपकी मजबूत हाई बनेगी और टूटेगी नहीं। उसके बाद फिर जो है ये, अब देखिए ये हो गया। अब आपको क्या करना, अब यहाँ से ऐसे करके इसको नीचे से धागा निकालना है, इसके अंदर से नहीं, ऐसे करके निकालना है, नीचे से धागा निकालना है। ऐसे करके आपको देख भी लेना है ताकि ये नीचे से है या नहीं है। तो सारे मतलब यहाँ पर धागे हैं, सबको लपेट लेना है, इस तरीके से लेना है। और यहाँ पर ऐसे करके सुई रखी और ये फंदा जो है ये ऐसे करके हमने डाल दिया। और उसके बाद इधर के लिए खींचा, ऐसा नहीं ऊपर के लिए खींच रहे, बिल्कुल नीचे के लिए, ताकि जो है ये नीचे से बिल्कुल जड़ से हमारी हाई बने। एक हो गया। अब देखिए फिर नीचे से हमने लिया, फिर हमने इसके बिल्कुल किनारे पे आना चाहिए दूसरा वाला फंदा हमारा। तो ये देखिए ये, तो इस तरीके से आना चाहिए। ये तीसरा हो गया। अब फिर हमने लिया ऐसा करके, फिर इसके किनारे से बिल्कुल आना चाहिए, चढ़े नहीं इस पे, ना ही इससे दूर रहे। तो इस तरीके से वो अपनी जगह खुद ही ले लेता है, बस आपको वहाँ पर खींचना होता है हल्का सा इसको, इस तरीके से। ये देखिए ये अपने आप, अगर हम इधर कर देंगे तब भी, ये देखिए ये दूर हो गया है, लेकिन आपको ऐसे करके इधर कर लेना है, ऐसे इधर साइड में ऐसा करके, समझ गए ना। तो ये देखिए ये बन रही है हाई। फिर आपको लेना है यहाँ से और जड़ से, अगर ऐसे करके आप कर देंगे तो दूर हो जाएगा, इसको बिल्कुल यहाँ पर ही लेना है। और फिर हमको ऐसे करके इसको करना है, और फिर देखिए ऐसे करके हमको, चाहे हाथ से इस तरीके से पहले थोड़ा सा आप कर लें, चाहे तो आप जो है एक ही बार में खींच लें। किनारे पे आना चाहिए बिल्कुल इसके, कहने का मतलब हमारे हाई बिल्कुल घनी बने। तो फिर हमने इस तरीके से करा, तो ये देखिए तो ऐसे ही हमको ऐसे करके, ये देखिए ये बन गई। तो आपकी तो ये देखिए अब आपको ऐसे करके इधर के लिए धागा करना होता है। अब जैसे कि ये नीचे के लिए जा रही है, नीचे के साइड में है, तो जो है हमको ऐसे करके नीचे के लिए इधर, तो हमको इधर के लिए खींचना है। तो ये हो गई। और ये देखिए ये, अब जो है हम नीचे टाँकी लगाएंगे, तो हमको इस तरीके से इसके नीचे सुई ले जानी है। तो हमको ऐसे करके सुई ले जानी है और ये बन गई। अब हम नीचे की साइड में यहाँ पर टाँकी लगा देंगे। अब इसमें देखिए, अब देखिए इसमें ये तरीका है हाई बनाने का। तो ये क्या है, अब इसमें क्या है, देखिए नीचे धागा ऐसा इस तरह टाइप से रहता है ना। और ये इस तरीके से हाई हमारी बन गई। 1 सेंटीमीटर से आपकी कमी रहे, थोड़ी सी कम रहे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे हाई की कोई नाप नहीं है, लेकिन जो है हमने इसलिए आपको बता दी ताकि आप बहुत ज़्यादा बड़ी ना कर दें। अब देखिए ये तरीका है, दूसरा तरीका अब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने फिर नीचे से धागा इस तरीके से लिया। अब देखिए जितनी आपको बनानी है, मान ली इतनी बनानी है, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरीके से ये हमने भोंक दिया। अब जो है देखिए इसमें जो है ब्लाउज की जो हाई है, मतलब ब्लाउज में भी अभी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए ऐसे करके लगा दिया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमको नहीं लेना है इधर साइड में, अब यहीं से हमको दोबारा से ले लेना है ऊपर साइड में ये। और ये आ गया इस तरीके से, ये हो गया। अब फिर हमें यहीं पर से
यहीं पर से ऐसे करके इसको ले लेना है। 2 टाँके यहाँ पर हो गए। अब ये तीसरा, अब ये जो है फिर यहीं से हमको टाँका ले लेना है। अब ये चौथा, तो इस वाली हाई में क्या होता है, उसमें क्या होता है वो मैं अभी बताऊंगा। तो देखिए ये हो गया। अब हमको ऐसे करके नहीं करना है, नहीं तो ये नीचे धागा आ जाएगा। इसमें देखिए आ गया जैसे, इसमें धागा नहीं आएगा। तो ये 5वां, फिर नीचे से लिया, ये छठा, सातवां, और ये 8वां। मतलब इससे कम भी, मतलब आप इससे कम भी ले सकते हैं और जो है 6 भी ले सकते हैं। 6 से कम नहीं होना चाहिए, वरना फिर वो बहुत ही हल्की रहेगी और टूट जल्दी जाएगी हाई। तो इस तरीके से आ गया। अब देखिए हमको, अब देखिए इसमें कहीं टाँका आया, नीचे नहीं आया, इसमें आया है। तो ये इस तरीके से ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। तो इसमें जो है अब हमको ऐसे करके हाथ रख के वैसे ही बनाना है जैसे हम बनाते हैं। तो देखिए नीचे से बिल्कुल हमको फिर लेना है टाँका, मतलब सुई निकालनी है और फंदा लेके कांच की तरह, और नीचे से बिल्कुल ले जाना है ऐसे करके। फिर हमको ऐसे करके कर लेना है, देख लेना है तो नहीं, नीचे धागा छूट तो नहीं गया। फिर टाँका लगाना है, फिर ऐसे करके मतलब फंदा लगा के ऐसे खींच लेना है। फिर यहीं पर से बिल्कुल किनारे से, तो ये हमारी धाई देखिए बनती चली गई। तो पहले जो है ये आपको ये कतरन पर ही सीखना होगी। अगर ख़राब होंगी तो कतरन होंगे, बनाने लगेंगे उसके बाद फिर ब्लाउज में, अभी हम बताएंगे ब्लाउज में कैसे लगाना है, कहाँ पर लगाना है। ये तो बता दिया हमने बनाना कैसे है, अब ये बताएंगे कि लगाना कहाँ पर है। तो ये देखिए ये इस तरीके से अब हमको इधर साइड में धागा खींचना है। उसके बाद जो है हम नीचे इसको सुई निकाल देंगे। तो ये वाली हाई देखिए इसमें कपड़ा बिल्कुल खिंच नहीं रहा, इसमें हल्का सा खिंचाव है कपड़े में, तो इसमें फिनिशिंग ज़्यादा आती है। अभी मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल से। तो इसको जो है नीचे ऐसे करके टाँकी हमने लगा ली, 2 बार आपको लगा लेना है या 3 बार लगा लें। इससे कम ना लगाएं, इससे कम लगाएंगे तो खुल जाएगा। तो इसको हमको तोड़ देना। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए नीचे अब इसमें जो है, अब मान लीजिए इसमें कोई चीज़ फंस गई तो ये टूट जाएगी हाई, या धीरे धीरे हम ब्रश से रगड़ेंगे इसको ऐसे ऐसे करके। जब मान लीजिए कोई कपड़ा हम धुलते हैं या कोई भी धुलता है तो ब्रश से रगड़ते हैं तो ये कमज़ोर हो सकती है, हो जाती है। और ये क्या है, ये कमज़ोर नहीं हो क्योंकि इधर साइड में कुछ है नहीं। और इसमें देखिए इसमें फिनिशिंग कितनी ज़्यादा है। देखिए इसमें देखिए कपड़ा यहाँ पर नम नहीं है, इसमें खिंचाव ऐसा है, तो इसमें खिंचाव ऐसा बना रहता है। जब ये लगती है तो भी ये बिंगू की तरह बिल्कुल खिंच जाती है ऐसे करके, ये खिंच जाती है ऐसे करके। इसमें क्या है, ये इसको खींचो तो ये कुछ नहीं होती है, मतलब ये ऐसी की ऐसी ही रहती है। अब देखिए इसमें मान लीजिए आपने हुक लगाया तो ये ऐसे हो जाएगी ऐसे करके, तो मतलब तिरछी बिरछी सी ये खिंच नहीं जाती है ऐसा करके, खिंच जाती है। रस्सी कोई चीज़ खींचो तो एकदम खिंचा हुआ सा बनती है, तो इधर का धागा हमारा खिंचता हुआ चला जाता है। लेकिन इसमें क्या है, अब देखिए इसमें हम खींचते हैं, इसमें हम ऐसे करके खींचते हैं तो इसमें कुछ नहीं होता है। ये जो है ये आपकी सेम टू सेम ऐसी रहेगी। तो तरीका ये है, आप ये जो है हाई इस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन मजबूती का मामले में जो है हाई आपकी ये वाली सही है इस समय। तो आप
क्योंकि क्योंकि इसमें आर पार बिल्कुल निकालते हैं, इसकी यहाँ पर से ही निकालते हैं, मतलब एक ही जगह से ऊपर नीचे। तो इसी वजह से जो है इसकी इसमें थोड़ी सी मजबूती कम होती है, इसमें मजबूती ज़्यादा होती है। तो आप कोई सी भी आप बना सकते हैं इनमें से। मजबूती का मतलब इतना नहीं है कि आप कोई लगा रहा है तो तुरंत टूट जाएगी, टूटना वूटना कुछ नहीं है। बस आप इसमें से कोई सी भी जो आपको पसंद आए वो आप लगा सकते हैं। ये वाली लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, और ये वाली लगाएंगे तो भी सही रहेगी, कोई भी लगा सकते हैं। तो दोनों तरीके हमने ये उसमें बता दिए हाई के। तो हाई तो आपके समझ में आ गए किस तरीके से आपको लगाना है। और अब हम बताएंगे हुक किस तरीके से आपको लगाना है, फिर इनको काटना कैसे है, अगर गलत हो जाए तो किस तरीके से इसको काट सकते हैं, और दोबारा से लगा तो अपने आप लेंगे क्योंकि हम बता रहे हैं लगाना। और जो है ब्लाउज में आपको कहाँ पर लगाना है, फिर ये चीज़ें हम बताते हैं। तो दोस्तों अब हम लगाएंगे यहाँ पर हुक। देखिए हुक जो होता है वो बिल्कुल ही आपका एकदम सीधा लगना चाहिए, आपका ऐसा नहीं टेढ़ा वेढ़ा इधर उधर हो जाए। और ब्लाउज में कहाँ पर लगता है तो वो मैं बताऊंगा, पहले आपको बता दूं कतरन में आप किस तरीके से आप करें ताकि जो है आपका टेढ़ा वेढ़ा ना हो। तो आपको इंची टेप बिल्कुल इस तरीके से सीधा रख लेना है। सीधा रखने के बाद इंची टेप कतरन पे और ऐसे निशान लगा लेना है। तो ये निशान लग गया। निशान लगने के बाद आपको ऐसे करके ये चीज़ जो है ये बिल्कुल धारी पर आपको रखना है, तो ये एकदम सीधी रखेगी। अगर आप ऐसा करके कर देंगे तो ये तिरछा हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इससे मैं आपको ये बताता हूँ कि जो है इससे आप जल्दी सीख जाएंगे, और जो है आप बिल्कुल सीधा एकदम साफ़ सुथरा हुक टाँकने लगेंगे। तो हुक टाँकने के लिए सबसे पहले आपको इसकी नीचे वाली जो टांगें होती हैं वो टाँकना होती हैं। तो अब हम इसको टाँकते हैं। धागा आपको वही आपको काज वाला डालना है जो कि हाई में अभी हमने डाला है, वही धागा लगेगा डबल। तो यहाँ पर हम जो है ने यहाँ पर गांठ लगा दी है। अब उसके बाद जो है इसको आपको ऐसे करके नीचे की टांगें दबा लेनी है। दबाने के बाद ऐसे करके इसको कपड़े को आपको दबा के ऐसे रखना है। जब नीचे वाली इसकी भी दोनों टांगें जो हैं टाँकेंगे तो ऊपर का आपको दबा लेना है हिस्सा कस के, ताकि ये हिले डुले ना। अब उसके बाद जो है आपको ऐसे करके यहाँ पर ये इस तरीके से, तो आपके एक दो टाँके जो हैं वो नीचे भी बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल नीचे, ताकि मतलब हुक जब उसमें टाँकेंगे ब्लाउज में तो डबल कपड़ा होता है ना, तो आपको अस्तर नीचे वाला जो होता है मेन वो भी आपका संग में टकना चाहिए, वरना आपका ये उठा रहेगा। अलग अलग रहेंगे पल्ले, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो देखिए एक एक टाँका हमने ये लिया, तो ये दूसरा, ये तीसरा। मतलब ये जो है मजबूती आप अपने हिसाब से जितनी चाहें उतनी आप कर सकते हैं इसमें। चौथा, और ये पांचवा। तो ये टक गया। पांच पांच इधर ले लिए हमने, चार पांच ले लें आप इधर साइड में, और इधर साइड में फिर हम तोड़ना नहीं है आपको, ये ऐसे ही रहेगा। इसके बाद जो है आपको ऐसे करके इसको इधर साइड में ऐसे ही घुमा देना है। और ऊपर से जब आप टाँके तो साथ में थोड़ा वो नीचे भी आपकी सुई लगना चाहिए, चमके ना धागा बिल्कुल आपका। एक आध जैसे कि तुरपाई चमकती है वैसे ही आपके चमकना चाहिए। बाकी आप थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर टाँके, थोड़े बहुत जो है टाँके नीचे से बिल्कुल लेना चाहिए आपको। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखिए नीचे का हिस्सा हमारा टक गया है ना। अब हमें नीचे का हिस्सा तो टक गया, अब हमको ऐसे करके ये उंगली इस पर रख देनी है। अब देखिए ये उंगली हमको रख देनी है जहाँ पर हम हुक टाँकते हैं, और उसके बाद ऐसे करके रखना है। इस तरीके से आपको उंगली रख देना है ताकि कपड़ा आपका टाइट रहे। उसके बाद जो है, या फिर अगर उंगली ना रखें तो आप ऐसे भी इसको टाँक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उंगली ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे भी आपको टाँगना है। और लेकिन ये वाली जो उंगली है ये वाली, ये आपको यहाँ पर ले जानी होगी ताकि आपको महसूस होता रहे नीचे आपका कपड़ा में सुई जा रही है या नहीं जा रही। तो आपके थोड़े, अगर आप 5-6 टाँके ले रहे हैं तो कम से कम 3 टाँके आपके नीचे से बिल्कुल निकलना चाहिए। अब देखिए इसके बिल्कुल ऊपर से आप, हमने अभी ये फंसा नहीं है, ऐसा करके रखा, ऐसा करके। अब देखिए यहाँ पर हम इसको हुक से ऐसे करके देखिए ये हमने जैसे हाई बनाते हैं ऐसे ही टाँके यहाँ हुक से बिल्कुल ले लिए हैं और इसको खींच दिया।
इसको आप पकड़ लें ताकि ये बाहर ना निकले। अब ये देखिए इस तरीके से आ गया, तोड़ना नहीं होता है इसको। अब ये आ गया पहला टाँका हमारा, फिर हमने दूसरा लिया, फिर हमने ऐसे करके इसको ऐसे करके डाल दिया इसमें, और यहाँ पर ये निकल जाता है कभी कदार, तो यहाँ पर हमको हाथ रख लेना होता है इस तरीके से ताकि ये धागा हमारा बाहर ना निकले। तो इस तरीके से 2 टाँके हो गए। अब ये तीसरा, तो ये तीसरा हो गया। अब ये चौथा, ये चौथा हो गया। अब ये पांचवा। कहने का मतलब जो ऊपर का हिस्सा होता है हमको उसमें ज़्यादा टाँके लेना होते हैं, इस वाले में नीचे आप कम ले सकते हैं। तो 6 टाँके हो गए, तो काफ़ी हो गए, ये मजबूत हमारा टक गया। अब हमने इसको तोड़ दिया, तो तोड़ दिया, इस तरीके से आपको तोड़ देना है। ये हमारा एक हुक जो है ये वो टक गया, फर्स्ट क्लास बिल्कुल है। अब हम उल्टी तरफ दिखाते हैं। ओके, देखिए टाँके बस थोड़े से दिख रहे हैं, एक यहाँ पर दिख रहा है, एक इधर दिख रहा है, एक दो यहाँ पर। तो ऐसे ही आपके ब्लाउज में जो हिस्सा है सीधी तरफ, उधर भी आपका इतने ही टाँके ऐसे ही दिखना चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है ना। इस तरीके से आपको हुक टाँकना है सीधा, बिल्कुल एक नहीं आपको टाँकना है, ये बिल्कुल सीधा टाँकना चाहिए। अगर तिरछा हो गया तो आप फिर से इस पर टाँकें, और 4-5 कम से कम टाँक लें, ऐसे करके सीख जाएंगे। तो अब देखिए इसको अगर काटना हो हुक को तो आप कैसे काट सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो नीचे वाली जो हमने शुरुआत में टाँकी थी, तो इनको हमको काटना है ऊपर ऊपर, कपड़ा नीचे से ऐसे करके नहीं निकालना, ऐसे करके इसके अंदर। तो ऐसे करके आपको कैंची पकड़ लेना है हाथों से, या फिर काटना होता है लोहे के पास का। तो ये हमने काट दिया, तो ये इस तरीके से ऊपर का हिस्सा सिर्फ लोहे का, ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल ना कटे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये ऊपर का निकल आया। अब ये ऊपर का लोहा फिर हम हल्के से एक एक टाँका ऐसा करके निकाल देंगे। अब हमें हल्का सा यहाँ पर जब ढीला हो जाए तो इसको हम नीचे से भी लगा सकते हैं। तो ये कट गया। अभी मैं आपको ब्लाउज में भी काट के दिखाऊंगा। अब ये हमारी टांग इस तरीके से निकल आई दोनों। अब अभी हमारी दोनों टांगे इस तरीके से इसकी हुक की निकल आई। अब हमको ऐसे करके नीचे से काट देना, तो ये निकल आया हुक। उसके बाद जब आप टाँकें तो उससे पहले इसमें धागे बीन लें, जितने भी धागे हों वो अच्छे से साफ़ कर लें। तो इस तरीके से आपको साफ़ कर लेना। तो इस तरीके से आपको कतरन में सीख लेना है। अब उसके बाद अब हम चलते हैं ब्लाउज में। अब आपको बताएंगे कहाँ पर लगाना है और कैसे लगाना है इसको। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हाई के निशान लगा लेना है। तो हाई के निशान हम किस तरीके से लगाते हैं, तो देखिए जो हाई होती हैं वो हम जो है 6 लगाते हैं एक ब्लाउज में, 6 हुक 6 हाई। उससे ज़्यादा और कम नहीं लगते हैं। अगर ज़्यादा चाहें तो अगर ब्लाउज बड़ा है तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते। और जो बटन हैं और काज हैं वो हम 5 लगाते हैं। तो काज बटन के जब करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर 6 हमको निशान लगा लेना है। तो सबसे पहले हमको बिल्कुल किनारे पर एक लगाना होता है, जो कि है ये निशान, और ये ऊपर यहाँ पाइपिंग के पास बिल्कुल जड़ में। तो 2 हाइयाँ हमारी ये बन जाती हैं। उसके बाद आपको इंची टेप से कुछ नहीं नापना होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको हमको बराबर कर लेना होता है। 1 2 और 3 और ये 4। अगर आपके कम ज़्यादा जैसे ही हो गए, अभी मैं दोनों आपको बता दूंगा, इंची टेप वाला भी और इससे भी कम ज़्यादा हो गए तो आपको फिर थोड़ा सा कम कर लेना है। अगर ये ज़्यादा हो गए फिर हमको लगाना है 1 2 3 और ये 4। अब देखिए ये जो है बढ़ गया, तो थोड़ा सा हमको इसको बढ़ा देना है। 1 2 3 और ये 4। अब ये बराबर में आ गया। शुरुआत में निशान जब आप लगाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसके बाद फिर जो है नहीं होती है जब आप सीख जाते हैं। तो उसके बाद जो है एक ये निशान है, एक ये 2, एक ये 3, एक ये है निशान।
काले में ठीक से दिख नहीं रहे। तो ये 6 हो गए। तो आपको ये 6 इस तरीके से लगा लेना। अब देखिए बराबर करके आपने लगा लिए तब भी 6 लगे। अब एक तरीका मैं और बताता हूँ। अब देखिए हमने ऐसा करके लगाया। एक आप अंदाज से भी लगा सकते हैं। एक ये इस तरीके से आ गया, ये हमने लगाया मान लीजिए। अब देखिए अब एक मान लीजिए आपने एक हल्का सा पहले निशान लगा लिया, 1 2 3 1 4। तो ये देखिए ये 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। ये थोड़ी सी मतलब यहाँ पर गैपिंग ज़्यादा है, तो आपने फिर हल्का सा या इधर साइड में कर लिया। एक ये निशान लगाया, एक हल्का सा ये लगा लिया, और ये थोड़ा सा बढ़ा दिया, और ये ऐसे करके। तो इस तरीके से भी आप मतलब बराबर करके लगा सकते हैं। तो 2 तरीके ये हो गए। और तीसरा जो है ये मेजरमेंट आपको निकाल के लगा सकते हैं, पर इसमें मेजरमेंट में बहुत ज़्यादा लफड़ा होता है, बार बार इंची टेप से आप अभी नहीं सीख पाएंगे। तो इस तरीके से आपको सिर्फ लगाना है, बस बराबर आपके लगने चाहिए। ये मेन है, उसके बाद बीच में आपको बराबर कर देना है। तो दोनों तरीके मैंने इसमें बता दिए, तो इसी तरीके से आपको बनाना है। तो देखिए ये बढ़ती पट्टी है, तो इसके किनारे पे हमें जड़ में यहाँ पर बिल्कुल लगाना होती है, इसके जड़ में। ऐसा नहीं हमने इधर लगा दिया या यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दी, कि बिल्कुल यहाँ पर इसके लगाना होती है। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम हाई का इस तरीके से हमने अभी ये बजरंग धागे से हम क्यों बना रहे हैं तो आपको शायद पता हो गया हो, क्योंकि ये काला है, इसमें सही से आपको दिखेगा नहीं, तो इसीलिए हम ये बजरंग धागे से बना रहे हैं। तो ये हमारी हाई कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी बनाना है। देखिए किनारे पर जड़ में बिल्कुल बनाना है आपको। तब सारी हाई ऐसे ही बना लेनी है, सारी हाई जैसे है ऐसे ही बना लेना है। अब उसके बाद जो है सारी हाई ऐसे करके बनाने के बाद फिर आपको ऐसे करके ये रखना है पल्ले बराबर से। इसको रखने के बाद एक निशान आपको ये लगाना है, एक ये हाई वाला, हाई के सामने जस्ट बिल्कुल लगा देना है। दूसरा, तीसरा, और ये चौथा, पांचवा, छठा, मतलब ऐसे ही आपको लगा लेने हैं निशान बिल्कुल ही। और चाहें तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं इनको, ऐसे करके, या फिर चेक कर सकते हैं अगर आपको कम ज़्यादा लगे, मतलब ऐसे करके। सारे तरीके मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो ऐसे करके रख लिया ये, उसके बाद जो है ऐसे नाप लिया। तो जहाँ पर जो आए निशान वहाँ पर ऐसे करके भी लगा सकते हैं। अब हुक की बात करते हैं। तो हुक देखिए यहाँ पर जो है इतना लगेगा हमारा। तो हुक देखिए इतना हमारा नीचे लगेगा, लगभग जो है आधा पैर आप मान लीजिए, इतना नीचे लगेगा। अब आप सीधा लगाना तुमने आप लोगों को उसमें सिखाई दिया, सीधा आप किस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि निशान लगा के आपको सीधा सीख लेना है। फिर आपको ऐसे करके इसको पकड़ लेना है ऐसे, और इतना आपका नीचे लगेगा। नीचे इसलिए लगता है, अगर जड़ में बिल्कुल लगा देंगे तो पट्टी जो है ये यहाँ पर ऐसे खिंच जाएंगी, मतलब अलग अलग बिल्कुल दिखेंगी, अंदर वाली पट्टी भी दिखने लगेगी। इसीलिए जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बढ़ा के ये लगाया जाता है हल्का सा। तो जैसा कि ये है, अब इसको हमने दबा लिया, अब ऐसे ही टाँकना है, ये देखिए। तो देखिए एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास यहाँ पर हुक ये टका हुआ है। अब इधर साइड में देखिए ये टाँका आ गए हैं। अब आप सोच रहे हैं टाँके क्यों आ गए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ हुक आपको जो है आर पार यहाँ पर टाँकना क्यों ज़रूरी है। थोड़ी बहुत टाँकी आपको आर पार लेना है। अब देखिए इसमें जो है यहाँ पर ये आर पार थोड़ी सी एक टाँकी है, ये मतलब पूरी तरीके नहीं है। ये जो है ये देखिए पूरी तरीके से आर पार है। ये मैच धागा है तो शायद आपको ना दिखे, तो ये आर पार है, मतलब इसके ये दबा हुआ है हिस्सा। ये हिस्सा जो है ये हिस्सा देखिए कहीं पर दबा हुआ नहीं है, ये वाला हिस्सा, ये हुक देखिए अलग अलग हैं। तो अब देखिए इसमें कमी क्या होती है। अब देखिए ये हिस्सा नहीं दबाया है इन्होंने, अब देखिए ये हिस्सा नहीं दबा है और ये दबा हुआ है। तो देखिए हुआ क्या, देखिए यहाँ पर ये तुरपाई टूट गई, तो तुरपाई ये टूटी है, और ये भी, और ये वाला हिस्सा यहाँ पर दबे हुए हैं, तभी देखिए यहाँ पर तुरपाई ये नहीं टूटी। अब ये ऐसा क्यों होता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि यहाँ पर हमने ये हुक लगाए, ये हुक लगा देते हैं, और देखिए हाई भी अदर बढ़ा के लगी हुई हैं, इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर लगना चाहिए, तो ये भी गलत हैं। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सब कुछ आपको समझ में आ जाए। तो जैसा कि अभी मैं हुक लगाता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए हाई आपकी अगर यहाँ पर लगी हैं इधर साइड में हटके, तो देखिए ये पट्टी जो है ये देखिए अंदर वाला हिस्सा चमक रहा है, तो ये कमी है।
अब यही हाई जो है हमारी थोड़ी उधर उधर बढ़ के लगी होती, मतलब यहाँ पर तो बिल्कुल चढ़ के ऐसे करके आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब यहाँ पर अगर हमारी टाँकी लगी है तो जब खिंचाव ब्लाउज पे आएगा तो इस तरीके से ये टाँकी इसको रोक लेंगी। तुरपाई है और यह टाँकी है, ये रोक लेती हैं पट्टी। अगर अब इसमें आपने टाँकी नहीं लगाई तो क्या है, तो ये ऐसा करके खिंचता है तो पूरा मतलब लोड जो है वो तुरपाई के ऊपर आ जाता है। अब यहाँ पर सिलाई तो लगती नहीं है, तुरपाई होती है सिर्फ, तो तुरपाई के ऊपर आ जाता है और हुक में कोई भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं देते हैं, तो ऐसे करके ये हुक हो जाते हैं। तो इसमें तुरपाई टूटती है, हुक जल्दी ख़राब होते हैं, टूटते हैं और जो है बहुत जल्दी जल्दी मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो ये कमी होती है, तो ये बहुत बड़ी कमी होती है, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, तो मैंने सोचा इसमें आपको बता दिया जाए। तो इस ये जो है अब यहाँ पर आपको यहाँ पर भी टाँकना ज़रूरी है और ऊपर भी टाँकना ज़रूरी है, तीनों हिस्से मतलब टकना ज़रूरी है। और बराबर से आपकी जब यहाँ पर तीनों हिस्से टके होंगे मजबूती से, तो ये बिल्कुल जैसा फिनिशिंग शुरुआत में होगी ब्लाउज की ऐसी ही आखिर में ही रहेगी। हुकाई तो चेले लगाते हैं ज़्यादातर, तो वो उन्हें इतना नहीं पता होता है, तो उसमें क्या हो जाता है वो जल्दी टूट जाते हैं, क्योंकि वो इधर साइड में टाँकी नहीं लगाते हैं। तो इधर साइड में जब आप हुक इस तरीके से बनाएं मतलब टाँकें, तो आपकी टाँकी आर पार जाना चाहिए दोनों तरफ की इस तरीके से। और यहाँ पर आप जब सुई से लें तो आप तो भी आपकी टाँकी आर पार जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अब। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मतलब शूट करते करते ये वीडियो काफ़ी लंबा है, तो कम से कम हमें 3 घंटे लगे हैं। गर्मी में हम पंखा भी नहीं चला सकते, पंखा चलाएंगे तो उसमें आवाज़ आएगी पंखे की, तो आपको सुनाई नहीं पड़ेगा। और जो है एसी तो है नहीं हमारे पास, तो इसलिए जो है काफ़ी सारी मेहनत मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ रही है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और नए वीडियो में हम बताएंगे काज आप किस तरीके से बना सकते हैं और बटन किस तरीके से लगा सकते हैं। जितने वैरायटी के बटन होते हैं वो सब बताएंगे, टाँक के किस तरीके से आपको टाँकने हैं, और काज जितने वैरायटी के होते हैं वो सब बना के आपको दिखाएंगे और सिखाएंगे। सब कुछ इसमें डिटेल से बिल्कुल बताएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वो वीडियो भी आपको पसंद आएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में वीडियो है, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।